तो बच्चों हम अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, तो सबसे पहला देखिए, आपको एक टैबुलेटेड फॉर्म में न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर है ये। इसमें देखिए सबसे पहले, ओके, पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बेसिस पर दो न्यूमेरिकल्स हैं इस टेबल में। तो पहले वाले पार्ट को, इसको मैं फर्स्ट पार्ट कहता हूं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है? u दिया गया है, हाउ मच, 2 दिया गया, राइट। और ब्रैकेट में उसका यूनिट दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। u मैंने आप लोगों को बोला था कि u क्या होता है? u होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? a दिया गया है हमें, हाउ मच, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है, और क्या है ये? एक्सेलरेशन। देन t दिया गया है, टाइम दिया गया है हमें, हाउ मच, 3 सेकेंड्स, तो 3s लिख देता हूं मैं। क्या निकालना है? यहां पर v की जगह पर डैश है, यानी कि v की वैल्यू पता लगानी है मुझे फाइनल वेलोसिटी की। v इज अननोन, देयरफॉर हम इस इक्वेशन की मदद लेते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस a टाइम्स t। a t चिपक के है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। तो देयरफॉर v विल बी इक्वल्स टू u कितना है बच्चों? 2 है, प्लस एक्सेलरेशन कितने का है? 4 का है, टाइम्स क्लियर मल्टीप्लाई, टाइम कितने का है? 3 का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट। तो 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 14। और ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी v। एंड देखिए घबराना नहीं है, यूनिट भी हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल रही है हमें? 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़े अब अगर हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट। यहां पर क्या नहीं है मेरे पास, u के नीचे डैश दिया गया है, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट में u इज अननोन, हमें नहीं पता है भाई इसकी वैल्यू, ओके। और एक्सेलरेशन दिया गया है मुझे कितने का? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। टाइम दिया गया है हमारे पास कितना? 2 सेकेंड्स। और v दिया गया है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो u पता लगाना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन की अगेन हेल्प लेते हैं। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u पता लगाना है तो u को राइट हैंड साइड में ही रखते हैं, प्लस ए टी लेफ्ट हैंड साइड अगर आएगा, बेसिक अलजेब्रा बच्चों, प्लस ए टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए टी इज इक्वल्स टू यू। इसका मिरर, इसको आईना दिखा देते हैं, तो कुछ साइन वगैरह चेंज नहीं होगी, एज इट इज लिख देंगे पलट कर, ठीक है। तो देखिए v कितना है हमारे पास? v है यहाँ पर 20, राइट है ना, यहां से देख लिया मैंने। माइनस a कितना है? 5 टाइम्स, ओके, टाइम कितना, समय कितना है मेरे पास? 2 सेकेंड का है, तो 2 लिख दिया मैंने। तो 20 माइनस 5 2 ज़ार हाउ मच बेटा? 10। अब 20 माइनस 10 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो u विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 10, कितना बचेगा बच्चों? 10। और u का यूनिट देखिए क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी भी पता लगा ली। देखिए कितना इजी था, कितना प्यारा सा ये न्यूमेरिकल था, राइट। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर है, सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर है, लॉ पर नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर है न्यूटन की। ओके, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, ओके ना। तो देखिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं अगर हम। तो इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है बेटा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल एक्सेलरेशन a दिया गया कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है हमें व्हाट? 3 सेकेंड्स, ठीक है। हमें पता क्या लगाना है? s क्या है? देयरफॉर हम इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके ना। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u मेरे पास है भाई 5 टाइम्स, टाइम कितना है मेरे पास? 3 सेकेंड्स का है, तो 3 लिखा मैंने, फिर प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? 4 का है, इंटू टाइम कितना है मेरे पास? 3 है,
और उसका क्या करना है, टाइम का स्क्वायर है, तो 3 का मैंने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 क्या बेटा 15 प्लस, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला पार्ट है तो 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम 4 से, ओके ना, 2 1 2 2 ओके, नीचे 1 आया तो इज्जत नहीं देंगे उसे हम, ठीक है, बोलेंगे भाई चल निकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9। अगेन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे, तो ये 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस क्या हो गया यार 15 प्लस, ओके, तो 15 प्लस 9 2 18, 18 प्लस 15 कितना होता है बच्चों 33, राइट है ना। तो S यानी कि डिस्प्लेसमेंट 33 हो रहा है। यूनिट देख लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यूनिट हमें मीटर दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 33 मीटर्स, ओके। तो चलते हैं अब इसके सेकेंड वाले पार्ट की तरफ, ओके। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, U दिया गया है मुझे, इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नहीं पता है, ओके ना, टाइम दिया गया है कितना 4 सेकेंड का, और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 92 मीटर का, ओके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर्ड, ओके। देयरफॉर वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, S कितना है मेरे पास 92 है, U कितना है 7 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 4 प्लस हाफ A नहीं मालूम, टाइम कितना है बच्चों 4 है, और 4 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, ओके। तो ये 92 इज इक्वल्स टू 7 4s are 28 प्लस हाफ टाइम्स A टाइम्स 4 का स्क्वायर 16, ओके। ये प्लस 28 है, इसको लेफ्ट साइड बुला लो, तो माइनस 28 हो गया। यहाँ पर हाफ टाइम्स A टाइम्स 16 बच रहा है बच्चों, है ना, 2 1s are 2 2 8s are 16 होता है, तो सिंपली यहाँ पर 8 टाइम्स A बच रहा है, ओके ना। 92 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों 28 को, ओके। सब्ट्रैक्शन तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो हमें कितना जवाब मिल रहा है बच्चों 64 मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ रहा है कितना 64, तो देयरफॉर 8 टाइम्स A इज इक्वल्स टू व्हाट 64, तो A क्या हो जाएगा बच्चों 64 डिवाइडेड बाय 8 की टेबल में 64 8 टाइम्स जाता है, तो एक्सेलरेशन कितने का हो रहा है हमारे पास 8 का हो रहा है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारे एक्सेलरेशन का यूनिट एंड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस इजी न्यूमेरिकल को भी हमने क्या कर डाला, सॉल्व कर डाला, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग की यूनिट टेस्ट वगैरह में अगर आया तो, राइट। तो अगले सवाल की तरफ अगर हम चलें, अगेन टेबुलेटेड न्यूमेरिकल है, ये टेबुलर फॉर्म में है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो पहले, क्या है v स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू u स्क्वायर्ड प्लस 2as, राइट ना। चलो पहले पार्ट को सॉल्व करें अगर हम, तो u इनिशियल वेलोसिटी दी गई है हमें 4 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन दिया गया है मुझे कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, और v का स्क्वायर दिया गया है हाउ मच 8, ओके। क्या दिया गया है मुझे, v का स्क्वायर दिया गया है, राइट। तो चलते हैं हम आगे सॉल्व करने के लिए इसे, तो इक्वेशन लिख लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये v का स्क्वायर नहीं बेटा v दिया गया, ठीक है ना। आप लोग क्या यार, ठीक है, v पकड़ेंगे इसे, ठीक है, स्क्वायर मत पकड़ना, वो एक्चुअल में थोड़ा एरर है वहाँ पर टेक्स्ट बुक में, v मान के चलो, ओके। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो v कितना है बच्चों 8 है, तो 8 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, u कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, क्लियर।
फिर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन 3 का है टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ही तो मुझे पता लगाना है यहाँ पर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा वो हम देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 2 3 आर 6 टाइम्स एस है। ये 5 मत समझ लेना, ठीक। ये 64 प्लस 16 इधर आया तो माइनस 16 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स एस बच रहा है बच्चों। 64 में से 16 गया तो 64 में से 14 गया तो 50 और 2 गया तो कितना 48, 48। 48 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स एस, ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा बच्चों 48/6, तो एस कितना हो जाएगा 6 8 48 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है प्यारे बच्चों 8 मीटर का। सॉल्व हो गया, राइट। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमें यू नहीं दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम, एक्सेलरेशन दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 8.4 यानी कि 8.4 का, और वेलोसिटी दी गई है फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पर कितनी थी 8 मीटर पर सेकंड, राइट। ओके, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की पोजीशन पर 10 लिखा, फिर इसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर, u का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितने का है 5 का है, और डिस्प्लेसमेंट कितने का है बच्चों 8.4 का है। ओके, तो पहले 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर u स्क्वायर प्लस पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 5 10 टाइम्स 8.4। ओके, तो देयरफॉर 100 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ये 8.4 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 84 हो जाएगा, ये राइट है ना। ओके, 8.4 को 10 से करें तो क्या हो गया 84। तो ये 100 है प्लस 84 इधर आया लेफ्ट साइड तो माइनस 84 हुआ u स्क्वायर। तो 100 माइनस 84 करूँगा तो बच्चों 16 मिलेगा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर्ड, राइट। तो देयरफॉर u स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 16, मिरर कर दिया, आईना दिखा दिया हमने इसे। ओके, तो u विल बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर राइट हैंड साइड जाकर क्या बचता है बच्चों स्क्वायर रूट। ओके, मैथ्स में कमजोर मत बनना, ठीक है, मेहनत करना मैथ्स में भी, मैथ्स के भी वीडियोस आते हैं हमारे चैनल पर, देख लेना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा बेटा 4, राइट। वेलोसिटी पता लगाए हम, इनिशियल वेलोसिटी u, तो 4 मीटर पर सेकंड मिल गई हमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरीके से तीन के तीनों टैबुलर फॉर्म वाले न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर दिए, तीनों जो थे न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड थे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट बैक न्यूमेरिकल, ये भी है। क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड, यानी कि यहाँ पर पहला डिस्प्लेसमेंट दिया गया S1 18 मीटर और पहले 3 सेकंड की बात कर रहा है, तो टाइम 1 कितना दिया गया बच्चों, हाउ मच 3 सेकंड्स, राइट है ना। टाइम 1 कितना है 3 सेकंड्स। फिर क्या कह रहा है 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड, अगले 3 सेकंड में, यानी कि कितना मीटर मूव कर रहा है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है 22 मीटर का है अगले टाइम पर, टाइम कितना अगले 3 सेकंड्स, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकंड्स, ठीक है, यानी कि लास्ट डिस्प्लेसमेंट है S3 कितना है 14 मीटर का है, और इसमें भी टाइम T3 कितना है 3 सेकंड्स का है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है, पता क्या लगाना है हमें, टू फाइंड स्पीड का एवरेज निकालना है, ठीक है। स्पीड का मतलब तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे टोटल टाइम से, ठीक है, सारे डिस्टेंसेस को ऐड करके सारे टाइम से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सारे टाइम के एडिशन से, क्लियर। तो मुझे क्या मिल जाएगी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन में बच्चों हम क्या करते हैं, लिखते हैं v नीचे एवरेज AV, सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 बाय टोटल टाइम से T1 प्लस T2 प्लस T3। सिंपल अगर डिस्टेंस बोलता
ठीक है, स्पीड निकालने में बोलता है तो डिस्टेंस बाय टाइम रहता है। जब यहाँ पर 3 डिस्टेंस है, 3 टाइम है, तो इसीलिए हमें एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सारे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे सारे टाइम के साथ में। ठीक है, तो S1 कितना है प्यारे बच्चों, 18, S2 कितना है 22, S3 कितना है 14। ओके बाय टाइम 1। ओके, टाइम 1 भी 3 है, टाइम 2 भी 3 है, टाइम 3 भी कितना है 3 है। तो 22 + 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 प्लस ये 14। ओके बाय 3 + 3 6, 6 + 3 9, 14 प्लस 40। ठीक है, 54/9, 9 का टेबल तो आता ही रहेगा। 9 6 क्या होता है बच्चों, 54। तो एवरेज स्पीड हो गई 6। स्पीड को मेजर करते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड्स में। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को क्या कर डाला है, सॉल्व कर डाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। ओके, अगला सवाल। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है मुझे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, मास को बेटा हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है ना। मास दिया गया है 16 kg, इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल a कितना दिया गया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, पहले पता लगाना है नंबर 1 फोर्स क्या है। मैंने बताया फोर्स का फॉर्मूला मा होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जो कि हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिल रहा था। फिर क्या कह रहा है, अगर यही फोर्स जो हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, मतलब अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलिए इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के मास को m1 बोलता हूं, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को m2 बोल देता हूं, जिसका कितना दिया गया 24 kg। हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, यानी कि a2 क्या रहेगा, इसे a1 कह देता हूं। क्लियर, सेम फोर्स को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, सेम फोर्स अप्लाई करूंगा मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो क्या एक्सेलरेशन मिलेगा वो बताना है मुझे। ठीक है, a2 क्या है, राइट। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहा हूं मैं ये, तो m1 a1 लिखूंगा, कितना है 16 × 3, 16 3 बेटा 48। और याद रखना फोर्स को नापते हैं हम लोग कैपिटल N में, यानी कि न्यूटन में। न्यूटन भाई साहब की बहुत देन थी मोशन में, ठीक है, फोर्सेस की स्टडी में, इसलिए इसका जो यूनिट है न्यूटन की रिस्पेक्ट में रखा गया है फोर्स का, न्यूटन। क्लियर, अब यही फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं दूसरे ऑब्जेक्ट को, फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, राइट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास अलग, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलग, और मुझे उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ही पता लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F/m2 हो जाएगा ना, मास मल्टीप्लाई में है एक्सेलरेशन के साथ में, लेफ्ट साइड आकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, तो यहाँ पर बचेगा a2 हमारा। ठीक है, तो therefore a2 will be equals to F कितना है 48 बाय मास नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास 24 है, तो 24 1 24, 24 2 48, राइट। तो एक्सेलरेशन नंबर 2 यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है इस फोर्स की वजह से, कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। एक्सेलरेशन का यूनिट यहीं से देख लो सवाल से ही, राइट है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट नंबर 2 पर। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल था, समझ में आया। ठीक है, चलिए पहले इजी वाला कर लेते हैं, वो भी इजी था लेकिन थोड़ा लेंदी था। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, एक पर्सन जो है, ये बिल्कुल अभी लास्ट टू लास्ट वाली प्रॉब्लम की तरह है। पहले 40 सेकेंड में एक बंदा 100 मीटर स्विम कर रहा है, यानी कि पहला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, और पहला टाइम है कितना 40 सेकेंड। ओके, फिर क्या कह रहा है, 80 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकेंड। ठीक है, S2, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस कितना 80 मीटर का है, और दूसरा टाइम भी कितना है 40 सेकेंड का है। ओके, फिर क्या कह रहा है, 42 मीटर इन लास्ट 20 सेकेंड, राइट, यानी कि नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है कितने का है बेटा, 45 मीटर का हो रहा है, और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स का है। ओके, पता क्या लगाना है हमें, टू फाइंड, यहाँ पर भी एवरेज स्पीड पता लगाने बोल रहा है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, v से लिखेंगे, v एवरेज क्या है, तो बिल्कुल उस प्रॉब्लम की तरह ही है ये। तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं, लिखते हैं भाई v एवरेज जो रहेगा सारे डिस्टेंसेस का सम
डिवाइडेड बाय सारे टाइम का सम, है कि नहीं? ओके, तो S1 लिख लेते हैं 100 है, S2 क्या है 80 है, ओके, S3 45 है, और सारे टाइम को ऐड कर लेते हैं। टाइम 1 40 प्लस टाइम 2 40, टाइम 3 कितना 20, ऊपर 100 प्लस 100, 100 प्लस 80 180, 180 और 45 कितना हो जाएगा 225, 225, 40 40 80 80 और 20 कितना हो जाएगा 100। अब 100 से डिवाइड करना है, नीचे 2 जीरो हटा दूंगा तो ऊपर 2 नंबर के पहले पीछे से डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, कितना बचेगा 2.25। स्पीड को मेजर करते हैं बच्चों किस में, हम मीटर पर सेकेंड में, राइट है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को भी हमने सिंपल तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारी फाइनल प्रॉब्लम की तरफ। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर की कहानी खत्म होगी। एक बुलेट है, बंदूक की गोली है, जिसका मास है 10 ग्राम का। चलिए ऐसा अजीब सा शेप बना देता हूं मैं बुलेट का। इस बुलेट का मास दिया गया है M1 कह दो, ठीक है ना, 10 ग्राम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी कुछ इनिशियल स्पीड है U1 1.5 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके। पेनिट्रेट्स मतलब घुस रही है, ठीक है ना। अ थिक वुडन प्लैंक, एक बड़ा सा लकड़ी का प्लैंक है वुड का, ठीक है, ऐसे शेप में लकड़ी का प्लाई है मान लो, ठीक है, वुडन प्लैंक है, इसमें घुसने वाली है ये। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑफ मास 90 ग्राम, सॉरी, और ये जो प्लैंक है इसका मास है बेटा 90 ग्राम, ओके। इस प्लैंक का मास है हाउ मच 90 ग्राम। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, प्लैंक शुरुआत में रेस्ट पे था, आराम कर रहा था। तो प्लैंक की जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी यानी कि U2 कितनी रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड, और प्लैंक के मास को मैं M2 कह देता हूं, ठीक है। अब जब बुलेट इसमें फंस गई है आके, ठीक है, उसके बाद दोनों साथ में जा रहे हैं आगे, ठीक है, यानी कि जो बुलेट की फाइनल स्पीड रहेगी और जो प्लैंक की फाइनल स्पीड रहेगी बच्चों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में आगे जाने वाले हैं। यानी कि बुलेट की फाइनल स्पीड V1 बराबर रहेगी प्लैंक की फाइनल स्पीड किसके, V2 के, बिकॉज प्लैंक में एम्बेड होने के बाद, फंसने के बाद बुलेट और प्लैंक साथ में आगे जा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर हमारे खेल खत्म होता है इस न्यूमेरिकल का, अगर ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो डेटा में लिख लेते हैं, ओके। डेटा में बच्चों हमारे पास M1 है 10 ग्राम, इसको केजी में करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -3 लगाओगे केजी बनेगा, ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा लेकिन लगा लेना, कन्वर्जन फैक्टर है, बाद में आप लोग सीखोगे। मास 2 कितना दिया गया है 90 ग्राम, ये हो जाएगा बच्चों 90 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक यानी कि U2 कितनी है 0, राइट। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होने वाली, मैंने बोला सेम होने वाली है, उसको V कह देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, प्लैंक में बुलेट फंस रही है, फंसने के बाद दोनों साथ में जाने वाले हैं, तो V कह देता हूं। और यही चीज तुम्हें पता लगाने बोल रहा है, डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, तो पता क्या लगाना है, टू फाइंड, यही वेलोसिटी पता लगानी है जिससे दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, राइट। तो कोलिजन हो रहा है ना, लड़ रहे फंस रहे, तो राइट, तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है ना, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कह रहा था वो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि M1 U1 प्लस M2 U2, दोनों बॉडीज के मोमेंटम का एडिशन करेंगे बिफोर कोलिजन, वो बराबर रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, M1 V1 प्लस M2 V2 के, राइट। हमने वो लॉ को लिख लिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या जीरो है पहले देख लेते हैं, ठीक है ना, U2 0 है,
तो देयरफॉर ये क्या बचेगा, m1 u1 बचेगा, क्योंकि u2 को अगर मैं 0 कर दूंगा तो 0 इंटू m2 भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ यही पार्ट बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, v1 को v बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि v1 और v2 क्या है, इक्वल है। तो v1 दिखा उसको भी v बोल सकते हैं, v2 दिखा उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, v बोल सकते हैं। ये प्लस m2 v बोल दिया इसे भी मैंने। यहाँ से v को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बचेगा, v को हमने कॉमन करके बाहर कर दिया। यहाँ पर क्या है, m1 u1 है प्यारे बच्चों। अब v को अकेला छोड़ते हैं, ये ब्रैकेट वाला पार्ट मल्टीप्लाई में उसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर m1 u1 बाय क्या बचने वाला है, m1 प्लस m2, राइट है, m1 प्लस m2। यहाँ पर सिर्फ v रहेगा जो हमें पता लगाना है, मिरर कर लेते हैं। v इज इक्वल टू m1 u1 बाय m1 प्लस m2 प्यारे बच्चों। वैल्यूज पुट कर दो, m1 कितना है मेरे पास, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट है, टाइम्स u1 कितना है हमारे पास बच्चों, 1.5 है, बाय ओके m1 प्लस m2 करेंगे अब, तो यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 90 इंटू 10 टू द पावर -3 प्यारे बच्चों। देखिए नीचे 10 टू द पावर -3 इधर भी है, बीच में पॉजिटिव साइन है, तो 10 टू द पावर -3 को हम कॉमन कर लेते हैं और 10 से जो है ये 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो पॉइंट हट जाएगा, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1.5 इस 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15 बचेगा वहाँ पर, और ये 10⁻³ एज इट इज। नीचे अंदर 10 प्लस 90 बच रहे, हमने क्या कर लिया, 10⁻³ को इंटू 10⁻³ को बाहर की तरफ कॉमन ले लिया। तो ऊपर से देखो 10⁻³, नीचे से 10⁻³ क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, v इज इक्वल टू 15 बच रहा है ऊपर सिर्फ, नीचे 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 है ना। 100 से डिवाइड करते तो उसका ये मतलब होता है अगर 2 0 हटाऊंगा ऊपर 2 नंबर के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 51.0। क्लियर है। तो वेलोसिटी कितनी मिल रही है, 0.15 यूनिट। तो आप लोग यहीं से देख लेते हो इनिशियल वेलोसिटी की तरह, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को भी आसानी से सॉल्व कर लिया, राइट। एक बार रिमाइंड करके वापस देख लेना, अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि बुलेट जब उस प्लैंक में फंस गई है तो दोनों इस स्पीड से साथ में जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये चैप्टर की कहानी भी इस न्यूमेरिकल के साथ खत्म होती है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये पूरा चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद भी करते हैं हम कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है ना। अगले चैप्टर के लिए बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में। मैं हूं शहबाज सर, कंटिन्यू करेंगे साथ में नेक्स्ट चैप्टर, मजा आएगा बेहद। तो कंटिन्यू करते रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, गेम्स थोड़ा कम खेलिए लेकिन कम खेलिए। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन।